नकली पनीर की बिक्री के मामले में देश में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। ऐसे में विदिशा में भी नकली पनीर की बिक्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग मानते हैं कि लगातार नकली पनीर की बिक्री में इजाफा हो रहा है। लोग सस्ता पनीर खरीदने और मिलने के चक्कर में इसकी खरीदारी करके फंस जाते हैं। ऐसे में नकली पनीर बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। पनीर की कीमत तेजी से बढ़ रही है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उसमें नकली पनीर के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। केमिकल्स और अन्य पदार्थों का उपयोग करके नकली पनीर बनाया जा रहा है और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बाकायदा पनीर के निर्माण में ध्यान रखा जाता है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। वहाँ सारे व्यवसायी हैं, उनसे बात करें। सर, नकली पनीर के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। क्या कहेंगे? बढ़ रही है, इसकी जांच होना चाहिए। जी, आपके यहाँ पनीर बनता है, किस तरह से बनाते हैं? हम तो गांव से दूध आता है। हाँ, वो एक दिन में 3 बार पनीर बनवाते, जितना जितना जाता है उतना बनवाते हैं। क्या क्या प्रक्रिया रहती बनाने? दूध को गर्म करो पहले। हाँ, वो फिर छेना के पानी से उनको फाड़ के कपड़ा में दबा के जी, बस उसके बाद पनीर तैयार है। ये नकली पनीर में क्या केमिकल्स वगैरह? नहीं, हमने तो हमें आइडिया तो नहीं है। बाकी मार्केट में ज्यादातर वही बिक रहे हैं। क्या रेट में क्या अंतर आता है? रेट में कम से कम 70 रुपए किलो हमारा तेज है। हमारा पनीर तेज है, वो कम भाव में मिल जाता है, इसलिए लोग ले लेते। लेकिन स्वास्थ्य पे तो विपरीत असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य तो कोई भी चीज नकली खाओगे, उपयोग करोगे। और हमारी तो क्या है, क्रीम एरिया में दुकान है बढ़िया, जिनको का ध्यान रखते, जिनको अच्छी चीज चाहिए, जिन्हें भाव से मतलब नहीं, अच्छी चीज चाहिए, वो आते हैं। शादी विवाह में वही ज्यादा खपत हो रही है। हाँ, हम तो लेते नहीं शादी ब्याह का, क्योंकि मालूम है कि शादी ब्याह में नहीं, आपकी बात नहीं, वैसे तो अधिकांश खपा रहे हैं। हाँ, बोल नकली पनीर। शादी विवाह या अन्य किसी कार्यक्रमों में नकली पनीर का बेतहाशा उपयोग हो रहा है। यही वजह है कि इसकी खपत भी बढ़ रही है। हालांकि दाम कम है और इसी वजह से लोग इस पनीर को खरीद लेते हैं। और ये है असली पनीर। मैं आपको बता रहा हूँ। इसको यदि बताते हैं कि पानी में डालेंगे, ये घुलता नहीं है, ये पहुंच गया इसके बाकायदा। और जो नकली पनीर होगा वो पानी में घुल जाएगा। ये इसकी शुद्धता की पहचान है। बिल्कुल, नकली पनीर काफी ज्यादा मात्रा में अपने उपयोग होता है। जैसे शादी पार्टी में जी नकली पनीर का यूज हो रहा है। अच्छा, असली पनीर कैसे बनाते? असली पनीर ओरिजिनल जो दूध से जो डेयरियां हैं, जो सरकार जो अपन को डेयरियां खुलवाती है, हाँ, वो दूध फाड़ के। नकली कैसे बन रहा है? नकली यही केमिकल द्वारा, यूरिया है और भी बहुत सारी प्रोसेस है नकली पनीर बनाने की। उस प्रकार नकली पनीर मार्केट में आ रहा है और बढ़िया बिक रहा है। उपभोक्ताओं को मालूम भी नहीं है, रेट भी कम होते हैं। हाँ। और उपभोक्ता तो यही सोचेगा कि पनीर है। जी। अब बाकी ओरिजिनल और डुप्लीकेट में उपभोक्ता तो जानेगा नहीं। क्या कहेंगे? सरकार से रोक लगाना चाहिए, जगह जगह से सैंपल इकट्ठे करना चाहिए, उनकी सैंपलिंग होना चाहिए। जो नकली पनीर है उन पर कार्रवाई होना चाहिए और इस प्रकार के उत्पादन बंद होना चाहिए। क्या है, नकली पनीर तो फैक्ट्रियों से कहाँ से बन के आता है, ये बनता है। लेकिन हम लोग तो शुद्ध काम करते हैं। जी। शुद्ध काम पनीर मतलब दूध से जो निकलता है उस पनीर का हम यूज करते हैं। ये किस तरह से होता है और नकली कुछ है जानकारी? नकली तो हमको जानकारी नहीं है कहाँ से बन के आता है। अब नकली बनता है तो सरकार को इस पर रोक लगा। किस तरह बनता होगा कुछ? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। रेटों में अंतर रहता है? नहीं, रेटों में रहेगा। जब हम शुद्ध चलाते हैं तो उसका रेट अगल है और नकली पनीर का रेट अगल होगा, तो रेट में तो फर्क रहेगा। जी। खपत तेजी से हो रही है बता रहे हैं थे। खपत तेजी से हो रही है तो बहुत हर चीज की हो है आज इस वक्त। तो हम लोग तो सर शुद्ध काम करते हैं, जो दूध से निकलता है उस पनीर का यूज करते हैं। निश्चित तौर पर नकली पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि देश में मध्य प्रदेश नकली पनीर के मामले में चौथे स्थान पर है। कैमरा पर्सन पंकज।